अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी टाइम बाद मैं दूसरी वीडियो डाल रही हूँ, कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से, लेकिन फिर से हम अपने प्लेटफॉर्म पे वापस आ गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था क्लास 8 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1, 2 एंड 3। 3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, अच्छे से हमने समझी हैं, पूरी सॉल्व भी कर ली हैं। ये न्यू सिलेबस है और अब हम करेंगे 5.4। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ये। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड स्क्वायर रूट्स बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से हमें इन सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना। अभी तक हम स्क्वायर रूट एलसीएम करके निकाल रहे थे, एलसीएम करके पेयर बनाकर स्क्वायर रूट तक पहुंच रहे थे। लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने यही करा। अब हम करेंगे डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल। किस तरह से हम डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये वाला मेथड ये कहलाता है। इस मेथड में सबसे पहले जो नंबर होता है वो हम अंदर लिख लेते हैं और उन नंबर को पेयर्स की तरह बना लेते हैं। जैसे ये 4 नंबर हैं तो इसके 2 जोड़े बन गए, 2 पेयर बन जाएंगे, एक इधर का एक इधर से। ये पेयर हम पीछे से ही बनाते हैं। ओके, अब हमारे पास पहला पेयर है 23। तो हमें ऐसा नंबर देखना है स्क्वायर रूट का जो 23 के बराबर हो या उससे छोटा हो। जिस तरह से हम डिवीज़न में करते हैं, या तो बराबर का नंबर होता है या छोटा नंबर होता है, देन फिर हम माइनस करते हैं। सिंपली इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। तो पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी टिप्स इसके लिए है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन करें फर्स्ट टाइम, तो आप इस तरह से एक टेबल साइड में बना लें 9 तक की। तो आपको ईज़िली पता चलता रहेगा कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है, कौन सा छोटा आ रहा है। जैसे ये 23 है तो 23 के लेवल पे यहाँ पे 4 है, 9 है, 16 है, देन 25 है। 25 बड़ा हो गया तो 16 हमारा छोटा आ जाएगा। हम लिखेंगे 4 4 ज़ा 16। 4 हम 2 बार लिखेंगे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। 16 में से अब हम 23 से 16 को माइनस करेंगे, 7 हो जाएगा। इसके साथ हम ये नेक्स्ट पेयर वाले नंबर भी इसके साथ उतार लेंगे। अब हम आप ये जो 4 है, ये जो 4 है, इन दोनों को हमें प्लस करके यहाँ लिखना है। 4 4 ज़ा 4 और 4 को प्लस करेंगे, हम हो जाएगा 8। अब 8 तो आ गया हमारे पास। अब सेकंड डिजिट हमें ऐसी लेनी है जो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाए। इसके लिए हम लास्ट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लास्ट डिजिट में हमारे पास 4 है, तो इसमें ऐसा कौन सा रूट स्क्वायर है जिसका हमारा जो लास्ट नंबर आ रहा है हमारा वो 4 आ जाए। जैसे आप देख सकते हैं 8 8 ज़ा 64। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पर भी 8 लिख देंगे, यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। अब हम करेंगे, जब हम 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 704। करके देखिएगा आप ज़रूर मल्टीप्लाई। अब ये पूरा इक्वल नंबर आ गया, 0 का हो गया, माइनस कर दिया हमने, 0 बच गया। ऊपर क्या नंबर आया हमारा 48। ये जो ऊपर नंबर आएगा यही हमारा आंसर होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 48। इसी तरह हम करेंगे दूसरा वाला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन में हमारा 4489। इसमें भी हमने पेयर बना लिए इसके 44 और 89 के। 44 से छोटा हमारा आ जाएगा 36, क्योंकि उसके बाद है 49, तो 36 ही छोटा आएगा, वो लिखेंगे हम 6 यहाँ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अब हम करेंगे 44 से 36 को माइनस, तो हमारा बचेगा 8। 6 और 6 को हम कर देंगे प्लस, 12 हो जाएगा। अब इधर वाला कौन सा नंबर आना चाहिए जो हमारा 889 आ जाए। तो 9 किसके डिजिट में आता है, किसके स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर में आता है। 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ लिख देंगे 7, ऊपर भी लिख देंगे एक बार 7। अब 127 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 889। तो माइनस हो गया, 0 आ गया, हमारा स्क्वायर रूट नंबर क्या आ गया 67। इसी तरह ये थर्ड वाला भी हमने करा। 34 और 81 का पेयर है, तो 34 से छोटा हमारा 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। देन 5 5 को प्लस करके यहाँ ज़रूर लिखेंगे, 10 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 981। तो 81 1 किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में, देखिए आप किसके स्क्वायर में आ रहा है, 9 के स्क्वायर में आ रहा है। 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ पर भी 9 लिख देंगे, यहाँ पर भी 9 लिख देंगे। एंड देन माइनस कर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आंसर आया हमारा 59, तो 59 हो गया इसका रूट। इसके बाकी सारे ऑप्शन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 529। तो ये 3 वाला नंबर है, इसके पेयर कैसे बनाएंगे, 5 को अलग कर देंगे और 29 को अलग कर देंगे। इधर से पेयर बनाया हमने, एक 29 का बन गया और एक 5 अलग हो गया। अब 5 बहुत ही छोटा नंबर है, तो 5 से छोटा क्या होगा, 2 2 ज़ा 4। 4 लिख देंगे यहाँ, 2 यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ। माइनस करेंगे 1 बचेगा, 29 डालेंगे, 129 हो गया। अब 9 किसके पेयर में है, देखिए पहले तो हम 2 2 ज़ा 4 यहाँ प्लस करके लिख देंगे। और 9 किस क्लास में आ रहा है, 3 के में आ रहा है, 3 के रूट में आ रहा है। 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ लिख देंगे 3 एंड यहाँ लिख देंगे 3। 43 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 129।
माइनस कर दिया तो क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 23। इसी तरह ये अगला ऑप्शन है, ये भी देख लीजिए आप, इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व किया गया है। ये वाला ऑप्शन भी और ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सेम मेथड। इस वाली एक्सरसाइज में मैक्सिमम इसी तरह से सारे क्वेश्चन आने वाले, इसी मेथड से होने वाले हैं। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये सॉल्व होते जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच विदाउट एनी कैलकुलेशन। हमें बिना कैलकुलेशन के ये बताना है कि ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो सिंगल नंबर होगा या डबल नंबर होगा। तो ये बड़ा ही आसान है। देखिए अगर ये नंबर हमारा 84 है तो इसका सिंगल पेयर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इसका तो सिंपली हमें पता है 144 का ट्रिपल नंबर है तो इसका डबल स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर जो होगा वो डबल नंबर का होगा यानी 12 का। देखिए इसका सिंगल पेयर बन रहा है, 6 और 4 का एक पेयर बन रहा है तो सिंगल पेयर बनेगा तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो सिंगल नंबर होगा। अब इसका ट्रिपल नंबर हो रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक नंबर अलग से आ रहा है तो इसका जो स्क्वायर रूट नंबर होगा वो डबल नंबर का होगा, 12 का होगा, मतलब डबल डिजिट होंगी। इसी तरह कोई सा भी आता है, जैसे यहाँ पे अब 2 पेयर हो गए, 4 नंबर हो गए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गए तो इसका जो नंबर होगा वो डबल नंबर का होगा, याद रखिएगा। इसी तरह 27 225 ये वाला नंबर है, दो तो पेयर बन ही रहा है, एक नंबर सिंगल है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो 3 नंबर्स का होगा, यानी 1 2 3 1 4 7 इस तरह की 3 डिजिट कोई भी आ सकती है। इसी तरह ये 3 पेयर हैं तो इसका क्या होगा, 1 पेयर होगा तो सिंगल नंबर होगा, 2 होंगे तो डबल होगा और 3 पेयर होंगे तो 3 नंबर्स का वो स्क्वायर रूट निकल के आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम करके हम इसका रूट निकाल सकते हैं, डिवीज़न मेथड से भी इसका रूट निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये ठीक है। बट मगर हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ इन नंबर्स को गिनकर अंदाज़ा लगाना है और बताना है कि इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो डबल डिजिट का होगा या सिंगल डिजिट का होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। स्क्वायर रूट अभी हमने नॉर्मल नंबर्स के निकाले थे, अब हम डेसिमल के कैसे निकालेंगे, वही सेम मेथड का इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो डेसिमल है, जो हमारा ये एक पॉइंट है जो हमारा, वो पॉइंट हमें कहाँ लगाना है, इसी बात का हमें इसमें ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट है 2.56, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर पेयर बन गया, देखिए 56 और 2 का। ओके, क्योंकि बीच में पॉइंट है और वैसे भी 3 नंबर्स का पेयर हम ऐसे ही बनाते हैं तो 2 हो गया। अब 2 का स्क्वायर क्या, 2 से छोटा क्या ही हो सकता है, 1 ही हो सकता है। 1 1 ज़ा 1 तो 1 1 1 ज़ा 1, दो बार हमने 1 लिख लिया, एक यहाँ एक यहाँ, 2 में से 1 गया, 1 आ गया, 1 और 56 हमारा ऐसे आ गया। 6 है, 6 किसके, अब ये 1 1 को हमने प्लस करके 2 लिख दिया। 6 किसके स्क्वायर रूट में आता है, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 एंड 6 6 ज़ा 36। तो इस तरह के हमने 1 और 1 को 2 से प्लस कर दिया एंड देन हम 6 को यहाँ लिखेंगे एंड 26 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 156। सिंपल हो गया ये। अब रूट कहाँ आएगा, देखिए रूट को कैसे लगाएंगे हम, ये यहाँ पर बीच में है इस वाले पेयर से पहले, तो हम यहाँ लगाएंगे रूट 1 के बाद 1.6, इस पेयर से पहले तो हम यहीं लगा देंगे। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कौन से नंबर के बाद है, इस नंबर के हिसाब से ही हमें ये स्क्वायर लगाना है। ओके, ये स्क्वायर, ये जो रूट है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये बीच में ही लगने वाला है। फिर नंबर है 7.29, अब 7.29 में फिर से हम 7 से करेंगे, 7 से छोटा क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 2 यहाँ लिखेंगे 4 यहाँ लिखेंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, 329। 2 को 2 से हम प्लस कर देंगे, 4 आ जाएगा और ये लास्ट में हमारा 9, तो कौन से नंबर का स्क्वायर हो सकता है, 7 का हो जाएगा। 7 7 ज़ा 49, 7 यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.7। इसी तरह ये वाला थर्ड वाला भी हम इसी तरह करेंगे। देखिए इसमें 4 नंबर हैं तो 2 के पेयर बना लिए हमने उसी तरह से। 51 है नंबर पहला, 51 का स्क्वायर क्या ही हो सकता है छोटा, तो 49 से छोटा हो जाएगा। 7 बारी में माइनस करा 2 हो गया, 84 आ गया। 7 को 7 से प्लस करा 14 आ गया। अब यहाँ पर 4 है तो कौन सा वाले नंबर के साथ रूट में हमारा 4 आता है, 2 के साथ, तो 2 2 ज़ा 4, 2 यहाँ लिखेंगे 142 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 142 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। माइनस करेंगे इसमें से
ज़ीरो हो जाएगा आपस में माइनस करने पर। पॉइंट हमारा कहाँ है, दो इधर बिल्कुल बीच में है, तो बिल्कुल बीच में हम लगा देंगे। सारे नंबर्स में हम इसी तरह करेंगे। इस वाले में भी देखिए हमने इसी तरह से करेंगे इसको सॉल्व। 42.25 इसका रूट है 6.5, देन 31.36 इसका रूट है 5.6। सॉल्यूशन मैंने दिखाया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए अगर समझ में ना आए तो। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच एंड गेट परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड रूट ऑल्सो। एक नंबर हमें दे रखा है, उसमें हमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम माइनस करके उस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, यानी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उसका रूट भी हमको निकालना है। तो ये कैसे करेंगे, डिवीज़न मेथड से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए वो सारे हमारे जो रूट थे वो परफेक्ट स्क्वायर रूट थे, क्योंकि लास्ट में ज़ीरो आ गया था, कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी संख्या से इसको माइनस करना है ये देखना है। तो ये देखिए हमारा पहला नंबर है 402। 402 में पेयर बना लिया हमने, ये 0 2 अलग हो गया, 4 अलग हो गया। 4 का सिंपल रूल होता है 2 2 ज़ा 4, 2 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया 4। 2 और 2 को प्लस करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब 4 में से 4 गया, 0 हो गया, ये वाला भी 0 नीचे आ गया और 2 भी आ गया। अब यहाँ पर 2 है ये देखिए, लेकिन यहाँ पर हमारे 0, ये 0, तो इसका रूट क्या होगा, 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, 40 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 2 बार 0 लिख देंगे, क्योंकि हमने 2 बार यहाँ 0 ही लिखा है। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, 0 ही तो आता है। अब इसमें से सब 0 0 है, क्या सिर्फ क्या है हमारा 2, यानी क्या बच गया हमारा, रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया। अब रिमाइंडर 2 बचा, इसका मतलब ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम इस 402 में से 2 को, ये वाली रिमाइंडर को माइनस कर दें, तो ये बन जाएगा 400। और 400 का सिंपल स्क्वायर रूट क्या होता है, 20 होता है। सिंपल है, हमने इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ पढ़ी थी, बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट। ओके, फिर नंबर सेकंड नंबर है हमारा 1989। इसका सिंपली हम रूट निकालने की कोशिश करेंगे डिवीज़न मेथड से। 19 है, उससे छोटा क्या होगा, 16 होगा। 4 4 ज़ा 16, 4 4 को प्लस करके यहाँ लिख देंगे 8। इसमें से हमने माइनस किया, 3 हो गया और ये हो गया हमारा 89। तो 89, अब 89 अगर हम, वैसे तो 9 के हम 7 से करके देखेंगे, लेकिन जब मैंने 87 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर नहीं आया, इससे बड़ा आ गया। तो फिर मैंने इसको 4 से करके देखा, देन 4 से करा तो हमारा आ गया 336। 5 से करने पर भी बड़ा आ रहा था, 6 से भी, 7 से भी, तो मैंने 4 से करा। 4 से करने पे ये नंबर आ गया। अब माइनस करा मैंने तो 53 आ गया। 53 को अगर हम इस नंबर से माइनस करें, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा हम सिंपली इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा ये वाला नंबर 1936। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, इसको हम एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं। सिंपली रूट क्या होगा, ये वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं आप। तो इसका रूट आ जाएगा हमारा 44। जब हम डिवीज़न मेथड करेंगे इस्तेमाल, तो हमारे पास आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होगा वो हमारे एक्चुअल नंबर से हो जाएगा माइनस, और माइनस के बाद जो नंबर होगा उसका निकालेंगे हम सिंपली एलसीएम। एलसीएम से हमारे पास आ जाएगा हमारा रूट, परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकल के आ जाएगा। सारे नंबर्स में यही वाला मेथड अपनाएंगे हम। ये ऑप्शन नंबर 3 है, देखिए इसमें भी ये करा है, ऑप्शन नंबर 4 एंड 5। इसी तरह से पूरा क्वेश्चन होगा। 2 मैंने आपको समझा दिए, 3 आपको उससे समझिएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड एंड परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑल्सो। सेम वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने करा, लेकिन इसमें हमें ऐड करना है, उसमें हमें सब्सट्रैक्ट करना था, माइनस करना था, इसमें हमें प्लस करना होगा। देखिए इसमें हमेशा जो नीचे की संख्या है वो बड़ी आ जाएगी, ताकि माइनस ना हो और प्लस हो। उसमें हमेशा नीचे वाली संख्या छोटी आ रही थी जब हम माइनस कर रहे थे। देखिए आप करके बताती हूँ, जब आपकी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये नंबर है, पहला नंबर है हमारा 525। 525 को परफेक्ट रूट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे डिवीज़न मेथड से, इसको सॉल्व करेंगे। 5 है हमारा, ये 25 और ये 5 का पेयर हो गया। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 125। अब ये नंबर हो गया, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4 हमने प्लस करके लिख दिया 4 4। अब ये 5 है, ठीक है। तो इससे छोटा नहीं आ पाएगा। अगर आप 2 2 ज़ा भी करेंगे तो भी बड़ा आएगा, 3 3 करेंगे तो भी बड़ा आएगा, यानी 43। ये जो 4 है इसके साथ अगर हम 2 करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बड़ा आएगा, 3 से करेंगे तो भी बड़ा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 3 से करके इसको एक बड़ा नंबर बना देंगे 129, एंड देन इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या नीचे है हमारी। तो माइनस का 4, यानी ये जो रिमाइंडर है अब इसमें हम इसको प्लस कर देंगे।
पहले वाले में हम माइनस कर रहे थे, इस वाले में हमें जो भी रिमाइंडर आएगा उसे प्लस कर देंगे। प्लस कर दिया हमने 525 में 4 को हमने प्लस कर दिया, हमारा आंसर हो गया 529। 529 का एलसीएम निकालेंगे या तो ये वाले मेथड से या एलसीएम से, उसका आ जाएगा 23। रूट 529 का रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है हमारा 23। इसी तरह ये सेकंड अगला नंबर देखिए आप, इसमें हमारा 17 और 50 है। 17 का पेयर हो गया, 50 का पेयर हो गया। 17 से छोटा क्या आएगा, 60 हो जाएगा। 4 4 जा 60, 4 को 4 से प्लस करके 8 यहाँ लिख दिया हमने, माइनस करा 1 बचा, ये 50 उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 8 को हम 1 से यहाँ पे 1 लिखें तो भी हमारा 1 50 से बड़ा आएगा। तो अगर हम इसे 1 से करेंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा, लेकिन हम 2 से करेंगे अगर इसको 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 164। माइनस में आ गया इसका भी आंसर, रिमाइंडर हमारा माइनस में आ गया। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 1750 में हम 14 को प्लस कर देंगे, हमारा हो जाएगा 1764। 1764 का एलसीएम निकालेंगे, हमारा रूट आएगा स्क्वायर रूट 42। इसी तरह ये वाला नंबर है, सेम मेथड है सब में। जो भी रिमाइंडर आएगा माइनस में आएगा उसे हमारे एक्चुअल नंबर में प्लस कर देंगे, एलसीएम करेंगे और स्क्वायर निकाल लेंगे। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5 सभी हमने सेम मेथड से किए हुए हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर में एरिया दे रखा है, हमें इसकी लेंथ ऑफ द साइड निकालनी है, यानी साइड निकालनी है, लेंथ जो है इसकी साइड निकालनी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर है हमारा 444 और साइड इनटू साइड जो होती है वो हमारे, तो एरिया अगर हम किसी चीज़ का निकालना होगा, हमें उसकी साइड दी हुई है तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई करके एरिया निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें एरिया दे रखा है, हमें साइड निकालनी है, तो साइड इंटू साइड यानी डबल साइड हो गया, स्क्वायर हो गया। तो साइड इंटू साइड का स्क्वायर लगा देंगे, रूट हम 444 पे और 441 पे। 441 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे एलसीएम करके तो आएगा 21। तो ये साइड कितनी हो जाएगी 21, यानी 21 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड इंटू साइड करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 441। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें हमें लेंथ निकालनी थी, एरिया दिया होता है। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में आपको एरिया निकालना हो, लेंथ दी हुई हो, तो जो भी साइड होगी उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। ओके, फिर दूसरा है हमारा, इन अ राइट ट्राइंगल्स, एक राइट ट्राइंगल्स है ABC। दो तरह की ये ट्राइंगल्स की बात हो रही है, जिसमें B है 90 डिग्री का। ओके, B हमारा 90 डिग्री का आने वाला है हर बार। इसमें दे रखा है हमें AB अगर 6 सेंटीमीटर है, BC अगर 8 सेंटीमीटर है, तो हमें AC निकालना है। ठीक है, यानी AB 6 सेंटीमीटर हो गया, BC 8 सेंटीमीटर हो गया और हमें निकालना है AC। A और C हमें निकालना है। पाइथागोरम थ्योरम से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन राइट एंगल में, याद होगा आपको। जो AC होता है वो हमारा इसका और इसका प्लस होता है, स्क्वायर करके AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है हमारा AC स्क्वायर। इसमें हमें AC स्क्वायर निकालना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है हमारा 6, B और BC है हमारा 8, तो 6 का हो गया 36, 8 का हो गया 8 8 जा 64। ओके, दोनों को प्लस किया 100 आ गया। 100 का रूट कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10 आ गया, यानी AC बराबर है 10 के। ओके, सिंपली इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे दोनों को, तो AC निकल के आ जाएगा। AC हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी में दे रखा है, अब AC की और BC की जो वैल्यू है वह यहाँ पे चेंज होने वाली है। AC हमारा 13 सेंटीमीटर, देन BC हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें AB निकालना है। ओके, AC दे रखा है हमें और BC दे रखा है, यानी अगर हम AC से BC को माइनस करेंगे तो हमारा AB आ जाएगा, क्योंकि AB और BC प्लस करके ही AC होता है। तो AC में से BC को हम माइनस करने वाले हैं, इसमें सेम पाइथागोरम थ्योरम से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें निकालना है, प्लस BC हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 13 का स्क्वायर कर हमें 169 प्लस AB स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर करा 25। देन AB निकल के यहाँ आ जाएगा, ये प्लस का है 169, इधर होकर हमारा आ जाएगा माइनस का 25 और 169, आपस में इसको माइनस करेंगे, हम आ जाएगा हमारा 144 एंड 144 का सिंपली स्क्वायर हमें पता ही है क्या होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा AB। ओके, बहुत ही सिंपल था पाइथागोरम थ्योरम, अगर आपको याद होगा तो ये और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। पाइथागोरम थ्योरम जो है वो अक्सर हमारे पास आता रहता है, नेक्स्ट क्लास में भी आता जाएगा, तो यू हैव टू
लर्न। ओके, आपको ये पता होना चाहिए वाला थ्योरम। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वांट्स सम रॉ एंड सम कॉलम्स, फाइंड नीड मोर प्लांट्स। यानी एक जो गार्डनर है उसके पास 100 प्लांट्स हैं, वो इन 100 प्लांट्स को कुछ रॉ में लगाना चाहता है, तो हमें बताना है कि उसे कितने और प्लांट्स चाहिए अगर वो इक्वल रॉ में लगाएगा। मतलब रॉ भी इक्वल होनी चाहिए और प्लांट भी। जैसे 10 अगर रॉज हैं तो हर रॉ में 10 ही प्लांट होने चाहिए, इस तरह से वो इसको बनाना चाहता है। तो उसे 1000 प्लांट्स के अलावा और कितने प्लांट्स की ज़रूरत होनी होगी जो वो सब कुछ इक्वल कर सके। ओके, वैसे तो नॉर्मली अगर वो लगाना चाहेगा तो 10 में 10 लगा सकता है, लेकिन हमें इसको थोड़ा अलग करके ही बताना है। तो सबसे पहले हम 1000 का डिवीज़न से, क्योंकि हमें इसमें ऐड करना है। देखिए, ही वांट्स वो चाहता है और ज़्यादा, तो कितनी फाइन नीड मोर। देखिए मोर ज़्यादा चाहिए उसे, तो हम प्लस वाला डिवीज़न वाला मेथड इसमें लगाएंगे। अगर इसमें घटाने की बात होगी तो हम माइनस वाला लगाएंगे, याद रखिएगा। 1000 का हमने डिवीज़न मेथड से हम निकालेंगे इसका स्क्वायर, तो माइनस रिमाइंडर आ गया हमारा माइनस का 24। माइनस के 24 को 1000 में अगर हम प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 124। 1024 का रूट। अब 1024 का जब हम रूट निकाल के एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 32। 32 रॉज हो सकती हैं और 32 प्लांट्स हो सकते हैं, यानी रॉ भी 32 होंगे और हर रॉ में कितने प्लांट्स होंगे, 32 होंगे। इक्वल हो गया बिल्कुल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 9। 500 children in school for PT, equal rows is equal number of column। जो बच्चे हैं 500 बच्चे हैं स्कूल में, वो पीटी के सब्जेक्ट में पीटी के पीरियड में जाने वाले हैं, तो उनको इक्वल रॉ में और इक्वल नंबर में अरेंज करने के लिए कितने बच्चों को हमें छोड़ना पड़ेगा। सिंपली 500 का हमने यहाँ पर डिवीज़न मेथड से निकालेंगे स्क्वायर, रिमाइंडर आएगा हमारा 16। अब हमें देखिए, अब यहाँ लेफ्ट हो रही है चीज़, छूटने की बात हो रही है तो माइनस करेंगे, वहाँ पर नीड मोर था तो हमने प्लस कर दिया। ओके, छूटने की बात हो रही है, माइनस करेंगे। 16 को 500 से हमारा आ जाएगा 484। 484 का एलसीएम मैंने निकाला तो हमारा आ गया 22। यानी 500 में से हमें 22 बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, तब इक्वल नंबर में इक्वल कॉलम से वो बच्चे खड़े हो पाएंगे पीटी के लिए। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फाइनली हो गया है ख़त्म। 4 पार्ट्स में इस चैप्टर को मैंने ख़त्म करा अच्छे से आपको समझाने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अच्छे से समझिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू, बाय बाय।